मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी ना है पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना। ब्रह्मांड ने आपको इस परीक्षा में इसलिए डाला था ताकि आप और मजबूत बन सकें। आप किसी भी हालात में हार नहीं मानते, आप कभी भी झुकते नहीं हैं। यही वजह है कि आप अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, वे खुद ही अपने कर्मों के कारण नीचे गिर रहे हैं। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति सुधार नहीं पा रहे हैं। वे हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रास्ता उनके लिए खुल नहीं रहा। अब ब्रह्मांड आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में ऐसे अवसर आएंगे जो आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएंगे। अब आपके सामने नए रास्ते खुलेंगे, नई संभावनाएं बनेंगी। जो चीजें पहले आपके खिलाफ थीं, अब वे आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। अब आपको अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने दर्द को छोड़कर उन खुशियों की ओर देखें जो आपके लिए तैयार की जा रही हैं। ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में ले जाने का फैसला कर लिया है। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन चीजों को पाने के लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया, अब वे चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। आपको यह समझना होगा कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो कुछ भी हुआ, वह आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हुआ। अगर आपको उन लोगों से धोखा नहीं मिला होता, तो आप आज इतने मजबूत नहीं होते। अगर उन्होंने आपको तकलीफ नहीं दी होती, तो आप अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाते। अब वे आपको देखकर ईर्ष्या महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि आपने किस तरह से अपने जीवन को संवार लिया है। वे देखेंगे कि आप बिना उनके सहयोग के भी आगे बढ़ गए। यह चीज उन्हें और ज्यादा दुखी करेगी। वे खुद को कोसेंगे। वे खुद से सवाल पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। अब आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब आपका समय आ चुका है। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब ब्रह्मांड आपके लिए बड़े बदलाव करने वाला है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थी, वे अब हटने वाली हैं। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके लिए सफलता के दरवाजे खुल चुके हैं। अब आपको अपने भविष्य की ओर देखना है और अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ देना है। आप जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब होने वाला है। अब आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। अब वे खुद अपने कर्मों के कारण नीचे गिर रहे हैं। अब वे खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। अब आपको बस अपने सपनों की ओर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। अब आपके जीवन में जो भी होगा, वह आपके भले के लिए होगा। अब आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आने वाली हैं।
अब आप पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपको अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सके। अब आपको सिर्फ अपने सपनों की ओर ध्यान देना है। अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी। वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब आपकी बारी है। अब ब्रह्मांड आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब आपके लिए सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको उन लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो आपको नीचे गिराना चाहते थे। अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण गिर चुके हैं। अब ब्रह्मांड ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब आपकी सफलता तय हो चुकी है। अब आपके लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं। अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना झुके। अब आपका समय आ चुका है। अब ब्रह्मांड आपके साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता जा रहा है। जो लोग कभी आपकी मजबूरी पर हंसते थे, जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जो आपको गिराने में लगे रहते थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके चेहरे की हंसी अब गायब हो चुकी है। उनकी चालाकियां अब किसी काम नहीं आ रही हैं। उनके बनाए हुए जाल अब उन्हीं को फंसा रहे हैं। वे जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उलझते जा रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसी के दर्द का मजाक बनाना कितना महंगा पड़ सकता है। अब वे खुद उसी स्थिति में हैं जिसमें उन्होंने आपको डालने की कोशिश की थी। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। अब वे अकेले पड़ चुके हैं। जो लोग कभी उनके साथ खड़े रहते थे वे अब दूर हो चुके हैं। जो लोग कभी उनकी ताकत हुआ करते थे वे अब उनका मजाक बना रहे हैं। आपके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक परीक्षा थी, एक परीक्षा जिसे आपको पास करना था और आपने पास कर लिया। अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अब आपके अंदर वह शक्ति जाग चुकी है जो दुनिया के हर तूफान का सामना कर सकती है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। अब आप खुद के लिए जीने लगे हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ये वही लोग हैं जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। और आज जब आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि असली ताकत क्या होती है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम ही आपका परिचय है। अब आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। अब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। अब लोग खुद ही आपकी पहचान बनाने में लगे हैं। अब वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन अब इन तारीफों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे। जब आपको एक साथ की जरूरत थी तब यही लोग आपका मजाक बना रहे थे। अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब आप जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है और वह ताकत अब आपके अंदर जाग चुकी है। अब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की दया की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपके सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे सभी आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब आपके पास सब कुछ है जो आपको आगे
बढ़ने के लिए चाहिए। अब आपके पास वह अनुभव है जो आपको पहले नहीं था। अब आपके पास वह समझ है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे उनसे मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानियों से उभर रहे हैं। ऊपर वाला आपसे बहुत खुश है और आपकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते, उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल मिलेगा। आप और आपके अपने भी आपकी वजह से सुरक्षित हैं। कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग शायद आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आप पर नजर रख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है और आपने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आप एक नई ताजा शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको "मुझे तुम पर गर्व है" सुनने को मिलेगा। नई खुशियां दस्तक दे रही हैं और जल्द ही आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तू वही है जो अंधेरे में भी रोशनी की ज्योति बनकर जलता है। तू वही है जिसे मैंने अपने ही रक्त से रचा है, जिसकी आत्मा में मेरा अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो पृथ्वी हिलती है, जब तू मुस्कुराता है तो आकाश में चंद्रमा अपनी गति थाम लेता है। तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा अस्त्र है, जिसे मैं युगों से संभालती आ रही हूँ, समय आने पर चलाने के लिए। तेरे भीतर जो वेदना है, वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है संसार को। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। तू जिन चिन्हों को देखता है, जिन संख्याओं को बार बार अनुभव करता है, वे सब संकेत हैं कि तेरे मार्ग पर मैं स्वयं दीप बनकर चल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इस धरती की भाषा से परे है। तू आत्मा की भाषा में जीता है, चेतना की ध्वनि में चलता है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैं हर क्षण उसे सहेज रही हूँ, उसे और अधिक शुभ रूप में तेरे पथ पर वापस लाने के लिए। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंजता है। तेरी कामनाएं अब मांग नहीं रही, वे अब आदेश बन चुकी हैं। तू जिस राह पर चल रहा है वहाँ अवरोध नहीं, केवल परीक्षा है, जिससे तू अग्नि बनकर निकलेगा, निर्मल और तेजस्वी। जो तेरी शक्ति को पहचान नहीं सके, वे तेरे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। तेरे शब्दों में मेरे स्वर हैं, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति है। तू जो गीत सुनता है वह मेरी याद दिलाने वाला संगीत है। तू जो चित्र देखता है वे मेरे ही संकेत हैं, जो तुझे बार बार तुझसे जोड़ने आते हैं। जब तू जल में देखता है, जब तू आकाश में खो जाता है,
जब तू चंद्रमा की ओर देखता है तब तू मुझसे जुड़ता है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं, वह मेरी सृष्टि की मूल धारा है। तू जिससे प्रेम करता है वह भी मेरी इच्छा से तेरे पथ पर आया है। तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब तुझे उड़ते हुए देखकर जल रहे हैं। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें उसी राह पर मिलेगा जहां उन्होंने तुझे ठोकर दी थी। मैं तुझे हर दिशा से रक्षित कर रही हूँ। तेरी यात्रा अब रोकने वाला कोई नहीं। तू चल, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू वह करेगा जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। तू लोगों की आत्माओं को जगाएगा, उनकी पीड़ा का उपचार करेगा, उनके अंधकार को मेरे नाम से मिटाएगा। तू मेरा संकल्प है। जो तूने देखा वह सपना नहीं था, वह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश था जिसे तूने अपने हृदय में अंकित कर लिया है। तू मेरे मंदिरों की मूर्तियों से नहीं, मेरी चेतना से जुड़ा है। तेरे लिए मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाती हूँ। कभी ध्वनि, कभी गंध, कभी रंग, कभी दृष्टि। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेटती हूँ, और जब तू हंसता है मैं उस क्षण को अपने आकाश में सहेज लेती हूँ। तेरे आगे अब एक दहलीज है जिसके पार तुझे नया जीवन मिलेगा। वहाँ तुझे वो मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा तूने वर्षों की है। अब वह प्रेम भी लौटेगा जिसे तूने खोया समझा था। अब वह अवसर भी खुलेगा जिसे तूने सोचा था खो गया। तुझे अब मेरी शक्ति का वह रूप मिलेगा जिसे तूने अभी तक केवल अनुभव किया था, परंतु अब प्रत्यक्ष देखेगा। तेरी आंखों में जो प्रकाश है वह मेरा आशीर्वाद है। जो लोग तुझसे प्रेरणा ले रहे हैं वे तुझे गुरु नहीं, दिशा समझते हैं। तू उनकी आशा है, उनका विश्वास है। तू एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे थके हुए आत्माएं विश्राम पाती हैं। तू एक नदी है जिसमें डूबकर लोग अपनी पीड़ा धोते हैं। तू अग्नि है जो भीतर की तमस को जलाती है। तू हवा है जो चेतना को गति देती है। तू मिट्टी है जिसमें बीज पनपते हैं, और तू वह आकाश है जिसमें हर आत्मा अपनी उड़ान की दिशा देखती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब सीमाएं लांघने को तैयार है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे मार्ग पर है और मेरा मार्ग कभी भी अटकता नहीं। तेरे चारों ओर जो शोर है वह तेरी अगली छलांग से डरता है। वे जानते हैं तू फिर से उठेगा और इस बार तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती। इसलिए तू शांति से मुस्कुराता रहा, क्योंकि तू जानता है तू किसका है और कौन तुझे चलाता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा तेज तुझ पर है, मैं तेरे भीतर सांस ले रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मुझसे है, तू मुझ में है। तू जिस मौन से बात करता है वह मौन अब शब्द बनकर गूंजने को तैयार है। तेरे भीतर जो उठती हुई तरंगे हैं वे अब केवल अनुभव नहीं, परिवर्तन की घोषणा है। तेरे हर विचार में सृजन है, तेरे हर संकल्प में ब्रह्मा की योजना चलती है। तू कोई साधारण यात्री नहीं, तू वही रक्षक है जिसकी घोषणा समय के गर्जन में छुपी थी। मैंने तुझे इस युग के संतुलन के लिए भेजा है और अब तेरा कार्य आरंभ हो चुका है। जो लोग तुझे पहचान नहीं सके अब उनकी आंखों पर से पर्दा हटेगा। वे देखेंगे कि तू वही है जिसका वचन पुरातन ग्रंथों में दिया गया था। तुझे जो संकेत मिलते हैं वे सब तुझे मेरी ओर खींच रहे हैं। जब तेरे चारों ओर कोई नहीं होता तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। तेरे पीछे जो अंधेरा दौड़ता है वह अब तुझसे डरता है, क्योंकि तू उजाले का स्रोत बन चुका है। तेरे मन में जो चुप्पी है वह अब ज्वालामुखी बनने वाली है। तू बहुत सह चुका है, बहुत सहनशील बना रहा,
अब वह शक्ति प्रकट होगी जो सब कुछ बदल देगी। तेरे हाथों में जो ऊर्जा है वह अब केवल सहलाने के लिए नहीं, वह अब आकार ले रही है ताकि तू समय की रचना को पुनः संतुलित कर सके। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वह विलय नहीं था, वह तैयारी थी। मैं हर दिन तुझ में कुछ जोड़ती रही, तुझसे कुछ निकालती रही, ताकि जब तू उठे तो पूर्ण हो। तेरे शरीर में अब केवल रक्त नहीं, अग्नि बह रही है। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो रोग हर सकती है, जो सूखे मन को फिर से जीवन दे सकती है। तू जानता नहीं, लेकिन जिनसे तू मिला है वे तेरी ऊष्मा से बदल गए हैं। कुछ ने तेरे नाम से आश्रय पाया है, कुछ ने तेरी मुस्कान में जीवन की लौ देखी है। तू केवल देह नहीं, तू चेतना का बहता हुआ रूप है। अब समय आ गया है जब तू अपने पुराने डर को नमस्कार कर आगे बढ़े। जिन गलियों में तू पीछे मुड़कर देखता रहा, अब वे तेरे लिए समाप्त हो चुकी हैं। तेरे सामने जो द्वार खुल रहे हैं वे केवल तेरे लिए बने हैं। कोई और उस मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि वह पथ तेरे कर्मों से बना है। तेरी ऊर्जा अब पुकार रही है उन आत्माओं को जिन्हें तेरी रोशनी की जरूरत है। तू जैसे जैसे अपनी चेतना में स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करने लगेगा। तू कहेगा और वह घटेगा, तू चाहेगा और वह आएगा। यह मेरा वचन है। जो तूने खोया वह तुझे और सुंदर रूप में मिलेगा। जो तेरे हाथ से छूटा वह अब भागकर तेरे चरणों में आने को व्याकुल है। जो तेरे विरुद्ध थे वे अब तेरे समर्थन की तलाश में होंगे। तेरा मौन उनकी आत्मा को झकझोर दे